नमस्कार दोस्तों। कल मुझे एक कॉल आता है अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस एंड प्लेस लेकर रख लेता हूँ एज यूजुअल। थोड़े समय बाद उनको फोन करने के लिए कहता हूँ। जब मेरे पास थोड़ा समय रह जाता है, उनका फोन टाइम पर नहीं आता है, तब बस यूं ही कि वह मुझसे क्या प्रश्न पूछेंगे, एक प्रश्न कुंडली का निर्माण करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कुंडली की इस विधा में मैं बहुत ज्यादा प्रवीण तो नहीं हूं, लेकिन अभ्यास मैं करता रहता हूं। उसी प्रश्न कुंडली में जवाब आता है कि जो मुझे फोन करने वाले हैं दोबारा, वह मुझे पुत्र संतान के विषय में प्रश्न पूछेंगे। नियत समय से काफी देर बाद उनका फोन आता है और प्रश्न कुंडली वाली बात मैं भूल जाता हूं। लेकिन फाइनली जब उनका प्रश्न मेरे सामने आता है कि हमें संतान कब होगी, यह बताएं, पर्टिकुलर वे में उनसे कंसल्टेशन के समय के पूर्ण होने के बाद मैं काफी देर तक अपनी बनाई हुई उस प्रश्न कुंडली को वापस गहराई से देखता हूं, चिंतन करता हूं। मेरे मस्तिष्क में प्रश्न उठता है, जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के प्रभाव को तो हम शायद समझ पाते हैं तर्क से, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली, उसके नक्षत्र के योग, उसके ग्रहों के योग, उसकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, कितना नक्षत्र का काल उसका बीत गया है, कितनी दशा बीत गई है, कितनी अंतरदशा बीत गई है, किस तरह के गोचर में योग बन रहे हैं, किस तरह से वो प्रभावित हो रहा है, आज के समय में उसकी स्वयं की कंडीशन क्या है। जन्म कुंडली में बहुत कुछ उसका स्वयं का हिस्सा होता है, हमें पता चल जाता है। लेकिन जब चीजें हमारी तरफ आती हैं, जैसे प्रश्न और प्रश्न कुंडली, तब एक विचार मन में आता है। इस समय किसी और का फोन आता और मैं प्रश्न कुंडली बनाता, तो क्या उसका कॉल भी संतान विषयक प्रश्न के लिए होता? क्या इस पर्टिकुलर समय में देश के अन्य भागों में भी, अन्य शहरों में भी किसी ने प्रश्न पूछा होगा एस्ट्रोलॉजर से, तो क्या वह प्रश्न भी संतान से ही रिलेटेड होगा? क्योंकि तत्कालिक समय की प्रश्न कुंडली वही बनेगी। तो क्या प्रश्न कुंडली केवल व्यक्ति से नहीं, काल की चेतना से भी जुड़ी होती है? बहुत फोकस्ड होकर समझिएगा। क्या उस समय का काल संकेत ही था संतान का या प्रेम का? और यहीं से शुरू होता है प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली का असली रहस्य। ये केवल ग्रहों की स्थिति नहीं, बल्कि आपकी चेतना में उत्पन्न होने वाली तरंगों का भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है उसकी नीयत क्या है, और जो ज्योतिषी उसका उत्तर दे रहा है उसकी चेतना क्या है, यह मिलकर ही बनाते हैं उस प्रश्न कुंडली का खोजा गया उत्तर या सत्य। और जब आप अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो ग्रह के मूलभूत रहस्य आपको समझ में आने लगते हैं। इससे पहले कि प्रश्न पूछा जाए, संभवतः कुंडली देखकर आप उसके आंसर भी समझ सकते हो। ग्रहों के विषय में ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप पूर्णतः सत्य मानकर इस पर यकीन कर लें, लेकिन मेरे इस प्रश्न को आप लोग भी अपने मन में गहराई से दोहराइए। जो भी ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं, नवीन स्टूडेंट हैं, उनको ये प्रश्न अपने टीचर से पूछना चाहिए, अपने गुरुओं से पूछना चाहिए, क्या कारण है उस समय एट द टाइम। ऐसा तो नहीं है ना उस समय सिर्फ मुझे ही फोन आया हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से देश भर में प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, प्रश्न कुंडलियां बन रही होंगी, तो वो किस तरह से रिलेटेड होंगे, क्या कारण होगा कि वह कुंडली अलग-अलग आंसर दे पा रही होगी। इसके संदर्भ में आपको बहुत खोजना बाकी है, और यहाँ से एक बात और डीप निकलती है। एक भाव, एक ग्रह, एक नक्षत्र अपने अंदर अनंत आयाम और अनंत उत्तर समेटे हुए है। आप किस तरह से, कितनी विधा के साथ, कितनी प्रज्ञा के साथ उस उत्तर को खींच के ला सकते हो, यह डिपेंड करता है आपके अभ्यास और साधना पर। एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, ये उत्तर देने के लिए नहीं है, किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं है, आपके बीच में भी एक तर्क रखने के लिए, आपके बीच में भी एक प्रश्न रखने के लिए। अगर आप भी ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं, तो इन गहरे प्रश्नों पर भी विचार करें, इन गहरे प्रश्नों के भी उत्तर खोजने की कोशिश करें। इससे हम एस्ट्रोलॉजी का और सार गर्भित रस निकाल कर ला पाएंगे और लोगों की और अधिक मदद कर पाएंगे। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं। धर्म शास्त्रों का हो चाहे ज्योतिष का हो, गहन तार्किक पक्ष निकाल कर देखना चाहते हैं, उन सभी को ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं नित्य निरंतर अपने तर्क, अपनी समझ से ज्योतिष के और शास्त्रों के
दोनों के रहस्य आपके सामने लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।